फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनिश सर्कल। आज के वीडियो हम लोग बात करेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है। इससे पहले हम लोग मैटर का बेसिक्स कॉन्सेप्ट और स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है। तो आज के वीडियो असल में है स्टेट्स ऑफ मैटर जो है, कैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मैटर कैसे चेंज होता है। आखिर ऐसा कौन सा फैक्टर है, क्या ऐसा काम करता है जिसकी वजह से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मैटर चेंज करता है। जैसे सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा, या लिक्विड से गैस में, और गैस से फिर सॉलिड में, या सॉलिड से गैस में चेंज होगा, या फिर गैस से लिक्विड में चेंज होगा और लिक्विड से जो है सॉलिड में चेंज हो जाएगा। ऐसा क्या है? तो इसके लिए दो चीज जिम्मेदार है। टू फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट चेंज ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज टेम्परेचर एंड द सेकंड वन इज प्रेशर। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न हियर अबाउट द टेम्परेचर। ओके। चलिए, तो टेम्परेचर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। टेम्परेचर क्या होता है? तो टेम्परेचर है एक डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी है, कि किसी भी बॉडी के बारे में पता चलता है कि वो कितना हॉट है या कितना कोल्ड है। उसके बारे में टेम्परेचर क्या कहता है, इंडिकेट करता है। सो देयर आर डिफरेंट स्केल्स ऑन विच टेम्परेचर कैन बी रिकॉर्डेड। कॉमनली यूज स्केल्स आर सेल्सियस, फारेनहाइट एंड केल्विन। ओके, तो यहाँ पर आपको एक बता दें कि टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, वो केल्विन होता है, जिसको के से डिनोट करते हैं। लेकिन इस केल्विन को हम लोग जो है, इस टेम्परेचर को हम लोग सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में भी मेजर करते हैं और डिग्री फारेनहाइट में भी मेजर करते हैं। ठीक है। अब इसके यहाँ पर रिलेशन देख लीजिए डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच में। तो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन होता है। ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया केल्विन इक्वल टू 0 डिग्री प्लस 273, उसमें ऐड करने से आपको जो है केल्विन मिल जाएगा। ठीक है। और फारेनहाइट के लिए ये एक जो है फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। एफ इक्वल टू 9/5C प्लस 32। ये है कॉन्सेप्ट वाला बात है, इसको कभी मौका मिलेगा तो बाद में इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला बेसिकली डिग्री सेल्सियस से फारेनहाइट में चेंज करने का, ये आपको क्या है, फॉर्मूला है फारेनहाइट में। ओके। चलिए, तो ये टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है जो हमको पहले जानना चाहिए, उसके बाद हम लोग वहां पर बात करेंगे। क्योंकि स्टेट जब चेंज होता है तो उसमें टेम्परेचर का रोल है, और टेम्परेचर की वजह से कुछ फिनोमिना होता है। जैसे मेल्टिंग होगा, या बॉइलिंग होगा, या फ्रीजिंग होगा, है ना, फ्रिज भी तो होगा। इसकी वजह से कुछ फिनोमिना होगा, कंडेंसेशन होगा। उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर अभी बात कर लेंगे। ठीक है। जल्दी सबसे पहले बात करेंगे मेल्टिंग का। When a solid is heated, the particles begin to vibrate with greater speed and begin to move more freely. Then, at a particular temperature, the solid melts and changes into liquid. इसका मतलब हो गया कि जब सॉलिड को हीट किया जाता है, मतलब जैसे ही टेम्परेचर उसका इंक्रीज किया जाता है, तो मैटर का जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट करना, उसमें ब्राउनियन मोशन स्पीड हो जाता है, उसमें स्पीड अप हो जाता है, बढ़ जाता है, और मोर फ्रीली मूव करने लगता है। इससे क्या होता है, इससे जो है पार्टिकुलर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है और बढ़ने लगता है, और सॉलिड धीरे धीरे जो है मेल्ट करने लगता है। सॉलिड धीरे धीरे मेल्ट करने लगता है। तो यहाँ पर जान लीजिए कि द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड जिस टेम्परेचर में मेल्ट करना शुरू करता है, उस टेम्परेचर को सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और यह मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सॉलिड का नॉर्मल टेम्परेचर में 0 डिग्री, या सॉरी आइस का मेल्टिंग पॉइंट, आइस का 0 डिग्री या 273 केल्विन है। और हर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग हो सकता है। क्लियर है? चलिए, अब जो प्रोसेस है जिसमें एक सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होता है, इस प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, मतलब चेंजिंग ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, इज नोन एज फ्यूजन। फ्यूजन को वापस समझ लीजिए। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन। ठीक है। और अ, वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड मेल्ट करना शुरू करता है, उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ये दो बात। चलिए, नेक्स्ट है। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का। ठीक है। तो उससे पहले हम लोग जो है लेटेंट हीट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। लेटेंट हीट,
लैटेंट हीट क्या होता है? लैटेंट हीट को हिंदी में समझिए, छुपा हुआ उष्मा इसको कहते हैं, गुप्त उष्मा कहते हैं। तो लेटेंट हीट का मतलब होता है जब कोई भी मैटर जो है अपना स्टेट चेंज कर रहा है, उस वक्त मैटर का स्टेट चेंज होने के दौरान, ड्यूरिंग द चेंजिंग स्टेट ऑफ द मैटर, द हीट इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड। दिस हीट इज कॉल्ड latent heat. Again, try to understand. During the change of state of any matter, heat is absorbed or released. This heat is called latent heat. मतलब जब कोई भी मैटर का स्टेट चेंज हो रहा है, उस दौरान में हीट का एब्जॉर्ब होना या रिलीज होने, जो होता है एब्जॉर्ब हुआ या जो रिलीज हुआ, ये दोनों जो है क्या कहलाता है? लेटेंट हीट का है। अब अगर कोई सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज हो रहा, सॉलिड किस में चेंज हो रहा? लिक्विड में। तो यहां पर जो है ये सॉलिड जो है अपने सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेगा टेम्परेचर को और मेल्ट होगा। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होगा। तो यह जो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट है, जो हीट क्वांटिटी एब्जॉर्ब हुआ है, उस हीट क्वांटिटी को लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन कैसे होगा? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए कब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर चेंज करने के लिए जितना भी हीट का जरूरत होता है, उस हीट को कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, तो इसके बाद वाला जो कॉन्सेप्ट है बॉइलिंग पॉइंट वाला, वो भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई। तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट समझ लेते हैं कि द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। कोई लिक्विड जिस टेम्परेचर पर जो है बॉइलिंग करना शुरू करता है, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन होता है। मतलब यहाँ पर लिक्विड से क्या होगा? गैस में चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ पर होगा एक प्रोसेस जिसका नाम है वेपोराइजेशन। क्या होगा? वेपोराइजेशन। अच्छा, वेपोराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट से पहले शुरू हो जाता है। व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, its particles begin to move even faster. Then at a particular temperature, the liquid begins to boil and change into gas or vapor. ठीक है। अब यहाँ पर फिर से देखिए कि 1 लीटर वाटर लिए या 1 kg वाटर लिए और इसको कंप्लीट हमको वेपर बनाना है एट बॉइलिंग पॉइंट पे। तो यहाँ पर ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा फिर से। ठीक है। और हीट एब्जॉर्ब करके अपने आप को क्या करेगा? लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में चेंज करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पर उसी एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, जब हीट को क्या कहते हैं? लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्योंकि वेपोराइजेशन हो रहा है उस हीट से, इसीलिए यहाँ पर लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहा जाएगा। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट था कि आपको याद रखना। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा जो बॉइलिंग पॉइंट और सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो पढ़ाई की है अभी बताएं कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर कैसे इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले देखिए इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन का मतलब यही होगा कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या हो रहा है? कोई भी मैटर चेंज हो रहा है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर स्टेट दिया है, वो दिया है द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस।
सॉलिड टू गैस में कोई चेंज हो रहा है डायरेक्टली, जैसे कैम्फूर होता है या नैफ्थलीन का जो गोली होता है वो। तो ये सब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदलता है। तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है। और अगर कोई गैस, चलिए अभी यहीं पर रखिए, और कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है कोई सॉलिड जो है लिक्विड में गैस चेंज होता है, माने मेल्ट करता है, उस प्रोसेस को फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फ्यूजन कहते हैं। और कोई लिक्विड जो है गैस में चेंज होगा, कोई लिक्विड जो है किसमें चेंज होगा? गैस में, मतलब वेपोराइजेशन होगा। वेपर बनेगा लिक्विड से, लिक्विड से वेपर बनेगा। ये तो वन एक एक साइड का हो गया। अब इसका उल्टा वाला भी देखिए, कि अगर गैस जो है वो लिक्विड में चेंज होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर टेम्परेचर डाउन होगा। द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो इस वाले में यहाँ पर देखिए टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा सब में, लेटेंट हीट का काम हो रहा, और यहाँ पर कूलिंग हो रहा, टेम्परेचर यहाँ पर रिलीज होगा या टेम्परेचर रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है। और हो सकता है किसी किसी मामले में प्रेशर भी कुछ अप्लाई करना पड़े, जैसे यहीं पर गैस के मामले में लिक्विड अगर चेंज करना है तो टेम्परेचर कूल करना पड़ेगा, आप प्रेशर में भी अप्लाई करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल गैस में हम लोग एलपीजी गैस घर में जो इस्तेमाल करते हैं, और सिलेंडर में जो भरा होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, हालांकि यह गैस, क्योंकि इसको टेम्परेचर इतना डाउन कर दिया गया और इसमें इतना प्रेशर डाला गया कि ये गैस से लिक्विड फॉर्म में आ गया, तब इसको सिलेंडर में भर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था। उसी तरह से लिक्विड को अगर हम लोग क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे, उसको जमाएंगे, तो सॉलिड में चेंज होगा, यह सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। सेम इसी तरह से गैस को भी अगर सॉलिड में चेंज करना है, तो गैस में प्रेशर तो बढ़ाना पड़ेगा और टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो ये जो एक प्रोसेस है, इसको एनसीईआरटी में इसका नाम दिया है सब्लिमेशन नहीं, इसको डिपोजिशन कहा है। क्या कहा है? डिपोजिशन। तो ये होल प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है, जैसे कोई एक मैटर जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है, जैसे सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा फ्यूजन कहलाएगा, और लिक्विड सॉलिड में चेंज होगा सॉलिडिफिकेशन कहलाएगा। लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगा तो वेपोराइजेशन, और गैस लिक्विड में चेंज होगा तो कंडेंसेशन। जैसे कंडेंसेशन प्रोसेस से ही बादल में जो बूंद बनता है, वाटर ड्रॉप बनता है, उसी तरीके से अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होगा स्टेट, तो ये सब्लिमेशन कहलाएगा। और गैस अगर डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाएगा विदाउट चेंजिंग टू लिक्विड स्टेट, तो ये डिपोजिशन कहलाएगा। तो ये कुछ इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है। तो यहाँ पर वेपराइजेशन का भी यहाँ पर दिया हुआ है कि लिक्विड स्टेट सब्सटेंस कहाँ चेंज होगा? गैसियस स्टेट में, एट बॉइलिंग पॉइंट में, है ना। और उसी तरह सॉलिड स्टेट चेंज हो जाएगा लिक्विड स्टेट में एट मेल्टिंग पॉइंट, तो फ्यूजन कहलाएगा। ठीक है। तो ये कुछ जो है एग्जाम्पल था। अब यहाँ पर कुछ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर दिया हुआ है, क्या होता है वो तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन होता क्या है जब इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर में किसी बॉडी का, समझ लीजिए, तो उससे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी उसके पार्टिकल्स का क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और इसके वजह से पार्टिकल्स में मूवमेंट, जिसको ब्राउनियन मोशन कहते हैं, वो क्या हो जाएगा, वेरी हाई हो जाएगा। और इसके वजह से इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी इंक्रीज, इंक्रीज कर जाएगा बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, देयरफॉर द इंटर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल अच्छा रिड्यूस, कम हो जाएगा, और पार्टिकल डिटैच हो जाएगा एक दूसरे से, और फिर एक दूसरे से मूव करने लगेगा फ्रीली। तो इससे क्या होगा, ब्राउनियन मोशन बढ़ जाएगा, स्टेट चेंज हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से ये वाला पूरा फॉर्मेशन जो पिछले वीडियो में बताएं बस वही होगा, कि कैसे क्या होता है, ये वाला उसमें दिया। ठीक है। अब एक जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा वो देख लेते हैं हम लोग, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है? By applying pressure, the interparticle spaces between particles of matter decreases। प्रेशर जैसे ही इंक्रीज करेंगे यहाँ पर,
ये क्या चलने लगेगा, सिकुड़ने। अगर इतना दूर में है यहाँ पर और हम लोग चारों तरफ से यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो इसके बीच का जो प्रेशर स्पेस क्या होगा, वो कम हो जाएगा इस तरह से। और अगर प्रेशर बढ़ा देंगे तो ये और बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो जाएगा इस तरह से। दस बाय अप्लाइंग प्रेशर और रिड्यूसिंग टेम्परेचर, तो प्रेशर प्रेशर क्या कर दिया, बढ़ा दिए, और टेम्परेचर रिड्यूस कर दिए, वी कैन कन्वर्ट सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड चेंज कर सकते हैं, लिक्विड से गैस कर सकते हैं, या फिर उल्टा वाइस वर्सा, गैस से लिक्विड कर सकते हैं या लिक्विड से गैस कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक जो है क्या है, प्रेशर से का भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल है फॉर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और किसी तरह का आपको कोई कंफ्यूजन इसमें रह गया है आप बिल्कुल जरूर इसको जो है आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है इवापोरेशन और सब अदर फिनोमेना जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर द क्लास।